जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, इस धनतेरस में बहुत से लोग बनेंगे, मालामाल आपकी हो जाएगी। हर मनोकामना पूरी इस साल पड़ने वाली धनतेरस को लेकर कंफ्यूजन में है कि यह कब मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल इसका शुभ मुहूर्त ही नहीं बल्कि इसकी पौराणिक कहानी, पूजन विधि और उस वक्त ग्रहों की स्थिति क्या होगी और खरीदारी के समय बरती जाने वाली सावधानी और सभी के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो ध्यान से देखें, सुने। अगर आप एक गलती कर दिए, माता लक्ष्मी हो जाएगी नाराज, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। यह त्योहार कार्तिक माह के 13वें दिन पड़ता है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है, जो एक वर्ष में एक बार ही आता है, जो धन प्राप्ति के लिए यह बहुत अच्छा अवसर होता है। इस धनतेरस का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार हो, उसे मनाने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे दिवाली और दशहरा का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम वन से वापस अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए दीप जलाए गए थे। वहीं दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसी प्रकार धनतेरस का भी अपना महत्व है। आइए इसके बारे में विस्तार बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था और वे देवताओं के वैद्य भी हैं। इनकी पूजा करने से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी, जिस दिन दिवाली होती है। और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी है, क्योंकि इसी दिन देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। भगवान वामन ने राजा बलि से मांगी गई 3 पग भूमि में से एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष माप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया और वे अपना सब कुछ गंवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गया। इस कारण से भी धनतेरस मनाया जाता है। तीसरी पौराणिक कथा धनतेरस से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में हेम नाम का राजा था, जिसकी रानी को एक पुत्र हुआ, तो ज्योतिषियों ने बच्चे की नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसके चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। संतान की मृत्यु के डर से राजा ने उसे यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया और जब एक दिन महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उनकी नजर राजा हेम के पुत्र पर पड़ती है। वह राजा हेम के पुत्र से इतनी आकर्षित होती हैं कि उससे गंधर्व विवाह कर लेती है। इसके बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी और शादी के 4 दिनों बाद उस राजकुमार की मौत हो जाती है। नवविवाहिता अपने पति की मौत पर विलक विलक कर रोने लगती है, जिसके कारण यमदूतों का हृदय पसीज जाता है और वो यमराज से पूछते हैं कि महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे अकाल मृत्यु से बचा जाए? इसका जवाब देते हुए यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है कि धनतेरस के दिन उनकी पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान किया जाए, जिससे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। यही कारण है कि धनतेरस पर अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा चली। धनतेरस का महत्व क्या है? ऊपर बताई गई कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश यानी घड़ा था। लिहाजा इस दिन बर्तन खरीदने के साथ साथ सोने और चांदी से बने आभूषण को खरीदने की परंपरा बन गई। मान्यता है कि धनतेरस तिथि का 13 के अंक से खास कनेक्शन है।
क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज 13 गुना ज्यादा फल देती है। ये भी कह सकते हैं कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। इसके साथ ही हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती हैं, इसलिए धनतेरस पर लोग देवी लक्ष्मी को अपने निवास में आकर्षित करने और आमंत्रित करने के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं। वे दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और प्रवेश द्वार पर तोरण लगाते हैं। कई लोग रात में भगवान यमराज की भी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। हर बार की तरह साल 2023 में धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। इस प्रकार इस साल धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से शुरू होगा और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर समाप्त होगा। इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे करीब 1 घंटा 58 तक रहेगा। हालांकि तिथियों के हेरफेर की वजह से जो लोग धनतेरस का उपवास रखते हैं वह 11 नवंबर को ही रखें, क्योंकि 11 नवंबर की शाम तक प्रदोष काल है। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने का सबसे शुभ समय दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 की सुबह 6:40 के बीच है। इसके अलावा यदि आप इस समय खरीदारी से चूक जाते हैं तो 11 नवंबर को सुबह 6:40 से दोपहर 1:37 के बीच सामान खरीद सकते हैं। अगर आपको धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी देवी लक्ष्मी भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको ऊपर बताए शुभ मुहूर्त पर पूजा की शुरुआत करना चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव और भगवान धनवंतरी के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी मूर्ति स्थापित करना चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। वहीं रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर दीपक जलाते हैं। त्योहार के मौके पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो करना वर्जित हैं, अर्थात करने की इजाजत नहीं है, वरना उसका भी नुकसान होता है। लिहाजा आइए अब जान लेते हैं कि हमें धनत्रयोदशी पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी का धातु पीतल है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे के सामान के साथ साथ बर्तन को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके घर में आरोग्यता और समृद्धि लेकर आती है। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा आप पान के पत्ते, धनिया, लक्ष्मी चरण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, खील बताशे और नए वाहन या मशीनरी को भी खरीद सकते हैं। और धनतेरस का मतलब यह नहीं है कि आप इस दिन सभी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी इन्हें घर लाने से नाराज होती हैं। चीनी मिट्टी के शोपीस और लोहे के सामान को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, जो अशुभ है। 2 दिन पहले एल्यूमिनियम के बर्तन, सामान या नुकीली और धारदार चीजें, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान से बचना चाहिए, जबकि प्लास्टिक का सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए और काला चीज कोई भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस से पहले घर की सफाई करनी चाहिए और घर से ऐसी चीजों को हटा देना चाहिए जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी आप अपने घर की कबाड़ वस्तुओं या फिर जिन गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें घर से बाहर कर दें। आपको इस दिन अपने घर की सजावट फूलों से करना चाहिए और घर पर चांदी लाना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह कार्य शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी खुश होती हैं। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी प्रतीक माना गया है। झाड़ू आपके घर से दरिद्र या गंदगी को हटाती है, इसलिए आपको इस दिन झाड़ू पर अपना पैर भी नहीं रखना चाहिए।
आप धनतेरस के दिन मांस, मीट और शराब आदि का सेवन न करें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है और घर में बरकत नहीं आती है। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और घर के माहौल को खुशनुमा रखना चाहिए। इस दिन जोर जोर से या डीजे आदि गाने आदि न बजाएं और न ही अपने बुजुर्गों का या बच्चों का अपमान करें। धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर को है, त्रयोदशी छोटी दिवाली शनिवार, 11 नवंबर को है चतुर्दशी दिवाली पूजा रविवार, 12 नवंबर को है अमावस्या गोवर्धन पूजा मंगलवार, 14 नवंबर को उदय है प्रतिपदा भैया दूज बुधवार, 15 नवंबर को उदय है। और शास्त्र के अनुसार आप दिवाली के दिन सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक संपत्ति है जिस पर लोग विपरीत परिस्थितियों में निर्भर रह सकते हैं। लिहाजा सोना खरीदने के लिए धनतेरस और दिवाली को सबसे शुभ अवसरों में से एक है। धनतेरस के दिन एक साथ 3 झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला ना रखें। माना जाता है कि इससे घर में कलह होती है, इसलिए धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू को हमेशा ढककर रखना चाहिए। अपनी पुरानी झाड़ू को हमेशा किसी चीज में लपेट कर ही बाहर फेंकना चाहिए, यानी इसे छिपाकर बाहर करना चाहिए। झाड़ू पुरानी हो जाने पर उसे जलाना नहीं चाहिए, ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए अमावस्या और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। तो इस चैनल पर ऐसे गुप्त जानकारी, उपाय, टोटके बताई जाती है जो शीघ्र तुरंत लाभ मिलता है, परेशानी दूर होती है। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, पूरी तरह से प्रयास करूंगा सुलझाने के लिए। सच्चे मन से कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिख दीजिए। हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।